हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली पीछे देख रहे हो टॉम क्रूज खड़ा हुआ है। तो ये ऐसी एक अभी एक आर्टिकल आया था और उसमें पूरी डिटेल्स आई हैं, डाटा आया है कि इस बार कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है नीट के एग्जाम के लिए। तो बेसिकली इस आर्टिकल को देखने के बाद, इसके स्टेट्स देखने के बाद आपको भी वो टॉम क्रूज वाली हिम्मत लानी पड़ेगी। थोड़ा सा वीर रस लाना पड़ेगा, तभी मोटिवेशन आएगी। अदरवाइज मोटिवेशन तो नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, समझने वाली बात है, अगर आप टाइटल देख लो तो उस टाइटल को देख के ही समझने वाली बात है कि इस साल नीट का रजिस्ट्रेशन पिछले साल से 2.6 लाख ज्यादा हुआ है। मतलब बेसिकली पिछले साल जो ऑलमोस्ट 16,10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, इस साल वो आपका 18 लाख क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो मतलब नीट का एग्जाम अलग ऊंचाइयों पे जाता जा रहा है और आपके लिए कंपटीशन भी बढ़ाता जा रहा है। पर कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पेपर आपका टफ आ जाएगा। याद रखना इस बात को हमेशा। इससे आपकी तैयारी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, लोग थोड़े ज्यादा हो गए हैं। पर इससे पेपर का कोई कनेक्शन नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन टफ हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए जिस लड़ाई के लिए आप जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए वहां आप कितने लोगों से लड़ने जा रहे हो। तो अगर आप गौर से देखोगे, अभी पूरे डिटेल्स आए हैं और डिटेल्स में देखो साफ साफ पता लग रहा है कि अगर आपको देखना हो कि कितना रजिस्ट्रेशन कहां से हुआ है, तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है महाराष्ट्र स्टेट से। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका महाराष्ट्र स्टेट से। ठीक है, अब डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इससे आपका कोई ऐसा है नहीं कि पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी। पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी बेसिकली कंट्री में जहां ये माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और लड़कियां पीछे रह जाती हैं, पर अब ऐसा नहीं है। लड़कों सुन लो, तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन कोई देने वाला है तो वो है लड़कियां, क्योंकि 18 लाख के रजिस्ट्रेशन में 10 लाख से ज्यादा लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो मतलब सोचो, जो इंडिया का फ्यूचर है उसमें इन जो लड़कियां डॉक्टर होने वाली हैं वो बहुत ज्यादा होने वाली हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी कंट्री में लड़कियां ज्यादा पेपर देने की तरफ जा रही हैं और लड़के निकम्मे होते जा रहे हैं। ठीक है, इनको तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो लड़कों तुम थोड़ा समझ जाओ, तुम्हारे लिए एक अच्छा कंपटीशन आ रखा है, एक हेल्दी कंपटीशन आ रखा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस बार का हम रजिस्ट्रेशन देखें तो 2022 का रजिस्ट्रेशन हुआ है नीट का, उसमें टोटल 18 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 10,60,000 ऑलमोस्ट 10,06,000 ऑलमोस्ट लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी सारा का सारा 8 लाख से ऊपर का रजिस्ट्रेशन लड़कों ने किया है। और जो हमारा थर्ड जेंडर है उनमें टोटल 12 लोगों ने रजिस्टर किया है। इसके अलावा अगर आप कैटेगरी वाइज जाओगे तो टोटल जनरल में ऑलमोस्ट 5.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास ओबीसी ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये वो ओबीसी की लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, एससी में 2,70,000 लोगों ने रजिस्टर किया है और एसटी में 1,13,000 लोगों ने रजिस्टर किया है। और पीडब्ल्यूडी में ऑलमोस्ट 7,000 लोगों ने 6,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये मोटी एक गणना है जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद सामने आई है। इसका मतलब सबसे खुशी की बात जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है कि जो गर्ल्स का डोमिनेशन है पेपर में वो बढ़ रहा है, और ये किसी भी कंट्री के लिए अपने आप में एक प्राउड फीलिंग वाली बात है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये रजिस्ट्रेशन ईयर वाइज बढ़ता गया है। मतलब सोचो, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जहां लोग बोल रहे हैं कि लोग डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, वहां आप देखोगे ईयर बाय ईयर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ज्यादा क्वांटिटी में हर साल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हर साल। अगर आप देखोगे 2017 में केवल 10 लाख या ऑलमोस्ट मान लो कि समथिंग 10.5-11 लाख के आसपास लोग बैठे थे। वहीं 2018 में 1.32 मिलियन बैठे। वहीं 2019 में 1.5 मिलियन बैठे, मतलब 15 लाख के आसपास। फिर उसके बाद 1.6 मिलियन बैठे, मतलब ऑलमोस्ट 16 लाख। 2021 में 16 लाख से थोड़ा ज्यादा लोग बैठे। और इस बार तो सीधे 2 लाख का जंप, मतलब 2,18,00,000 से ऊपर ज्यादा लोग बैठे हैं।
मतलब सोचो नेक्स्ट ईयर 2023 वाले और 2024 वाले देख रहे हैं, तो ये मान लो आपके टाइम आते आते ये इजिली 19 तो क्रॉस कर ही जाएगा, कॉप 20 भी टच कर जाए। तो अगर आप 2023 और 24 के एस्पिरेंट हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कंपटीशन और टफ है। ठीक है, टफ इन द सेंस कंपटीशन वाइज, पर इसका इतना लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी जैसा सुना जा रहा है कुछ सालों में सीट्स भी बहुत बढ़ने वाली हैं, तो वो कंपटीशन नलीफाई हो जाएगा। अब बेसिकली लोग भी क्यों इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आगे इस फील्ड में फ्यूचर दिख रहा है। उन्हें दिख रहा है कि डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। आफ्टर द कोविड पीरियड ये चीज ज्यादा प्रूव हो गई है कि कितनी डॉक्टर्स की जरूरत है, और इसलिए लोग मोटिवेट हो रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आपके लिए भी एक मोटिवेशन है अगर आप लेते हो तो, और नहीं लेते हो तो एक बंदा होता है जो नेगेटिव होता है, उसे हर चीज नेगेटिव लगती है। तो कुछ लोगों को कंपटीशन से भी मोटिवेशन मिलती है, कुछ लोग को गवर्नमेंट पॉलिसी से भी मोटिवेशन मिलती है, कुछ को अपने टीचर से भी मोटिवेशन मिलती है, और खुद की सेल्फ मोटिवेशन होती है। अगर अब आपको देखना है कि आपको यहां से कितनी मोटिवेशन मिलने वाली है, ठीक है, तो बेसिकली यही था आज का जो मैं मेन मकसद था आपको बताने का। ठीक है, बाकी एज सच जो नॉर्मल डाटा है वो तो आपके पास अवेलेबल है ही। ठीक है, बाकी वही कि जो नीट 2022 की आपकी सीट मैट्रिक्स है उसमें मेनली जो लोग हैं उन्होंने एमबीबीएस के लिए ही भरा है, बाकी कुछ लोगों ने बीडीएस के लिए भरा है, आयुष सीट के लिए भरा है, और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के लिए भी लोगों ने भरा है। तो ठीक है, इससे हमें इतना वो नहीं है। अब वो बोल रहा है अगर आप नीट यूजी 2022 को देखो तो टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो हुए हैं कितने, आपके 18,72,329 रजिस्ट्रेशन टोटल आपके हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो पूरे इंडिया से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके महाराष्ट्र से 2.5 लाख, फिर हुए हैं उत्तर प्रदेश से कितने 2.1 लाख, और जो बाकी 4 स्टेट्स हैं जहां से रजिस्ट्रेशन हुए हैं कर्नाटक 1.3 लाख, केरल 1.2 लाख, राजस्थान 1.4 लाख और तमिलनाडु 1.4 लाख। तो यहां इन 6 स्टेट से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बेसिकली ये मैंने आपको पूरी मैट्रिक्स समझा दी कि आप जिस युद्ध में उतरने वाले हो वहां और कौन कौन आपको मिलने वाला है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले 45 दिन लग जाओ, जी तोड़ मेहनत कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट इस बार आना ही आना है। ठीक है, प्लस आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए नई, ये न्यूज भी है, इनकी शीट्स भी, और कोई भी नोटिस आता है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल आनंद मनी 001 में डालते रहते हैं। प्लस दूसरा चैनल भी खुला है टेलीग्राम का, उम्मीद नीट यूजी, उसमें भी आ जाता है, तो जाके उसको फॉलो भी कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा हमने जो सीरीज चालू की है नीट क्वेश्चन बैंक की 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उम्मीद वाले चैनल पे, उसको मत मिस करना। इस टाइम वही आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, तो लग के पढ़ते रहो, और अपन मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।